नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीईटी फरवरी में एनआईसी की हरी झंडी के बाद कार्यक्रम जारी होगा। प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी फरवरी में होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एनआईसी को टीईटी के ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को फरवरी मार्च में टीईटी कराने की मंजूरी दी है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एनआईसी की ओर से उसका सॉफ्टवेयर तैयार करने के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। एनआईसी को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। एनआईसी की हरी झंडी के बाद टीईटी में आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। नियुक्ति पत्र मिलेगा, स्कूल का बाद में होगा आवंटन। 69,000 शिक्षक भर्ती में अवशेष पदों के लिए दूसरे दिन भी काउंसलिंग का काम चला। दूसरे दिन 53 अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने के लिए नहीं पहुंचे। फर्रुखाबाद में इस तहत कुल 804 में से 751 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग को देखते हुए केंद्र पर भीड़ भाड़ रही। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई है उन्हें 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र जनप्रतिनिधियों की ओर से वितरित किए जाने की योजना बनाई गई है। नियुक्ति पत्र के बाद में ही विद्यालयों का आवंटन शासन के निर्देश के बाद हो सकेगा। जिले में कुल 804 पदों के लिए काउंसलिंग कराई गई है। काउंसलिंग शुरू होने से नवनियुक्त शिक्षकों के चेहरे चमक उठे थे, क्योंकि भर्ती को लेकर लंबे समय से अटकलबाजी चल रही थी। गुरुवार को दूसरे दिन काउंसलिंग के लिए शेष बचे विद्यार्थियों का काउंसलिंग होगा। ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र में अंतर। 69,000 शिक्षक भर्ती दूसरे चरण की काउंसलिंग में मिली गड़बड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में बड़े पैमाने पर मूल प्रमाण पत्रों और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। पूछताछ में अभ्यर्थी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी पहले चरण की काउंसलिंग एवं पहली बार 67,867 अभ्यर्थियों की सूची जारी करते समय भी मूल प्रमाण पत्रों एवं आवेदन में अलग अलग जानकारी होने पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया था। यह अभ्यर्थी आज तक 31,277 में चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र हासिल नहीं कर सके हैं। 2018 दिसंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उस समय आवेदन करते समय बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मूल प्रमाण पत्रों में जो जानकारी दी गई उसके तहत ऑनलाइन आवेदन में जानकारी भर दिया गया था। चयन के बाद अभ्यर्थियों को जब अपनी गलती संज्ञान में आई तो उन्होंने परिषद के और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। निराश होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने 31,277 अभ्यर्थियों वाली सूची में नाम आने पर काउंसलिंग भी करवा ली। जब इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई तो ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्र अलग अलग पाए जाने के चलते नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया गया। डीएलटी प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के संचालन के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिली जानकारी को प्रतिभागियों ने ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का संकल्प लिया। डायट प्राचार्य संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। सीमैट में आयोजित कार्यक्रम में डीसी ट्रेनिंग डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र, एसआरजी सुशील कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। बेसिक शिक्षा में अवकाश के नाम पर देरी और शोषण। मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में सामने आई मनमानी। महानिदेशक ने पत्र लिख चेताया, शासनों का करे पालन। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाए गए हैं। प्रक्रिया और समय अवधि निर्धारित है कि कितने समय में अवकाश संबंधित आवेदन का निस्तारण होता है, लेकिन अधिकांश जिलों में इसका उल्लंघन हो रहा है। पोर्टल की समीक्षा में यह बात कब तक सामने आई है कि अवकाश स्वीकृत करने के नाम पर देरी और शोषण भी हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर जताया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने नवंबर के आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और बाल्य त्यौक
देखभाल अवकाश के आवेदनों की समीक्षा की है। इसमें पाया गया है कि प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर औसतन 675 आवेदन मिल रहे हैं। 4 दिन में कम अवकाश के आवेदन भी खंड शिक्षा अधिकारी को भेजे जा रहे हैं, जबकि शासनादेश में 4 दिन से कम का अवकाश प्रधानाध्यापक को और उसके अधिक खंड शिक्षा अधिकारी को स्वीकृत करना है। वही 880 ब्लॉक में से 119 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें नवंबर में 100 से कम आवेदन आकस्मिक अवकाश के आए हैं, जबकि राज्य स्तर पर प्रति माह प्रति ब्लॉक औसत 675 आवेदन का है। माना गया है कि 119 ब्लॉक में मानव क्षमता पोर्टल के अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, एक दिन में आवेदन निस्तारण के आदेश के बावजूद 100 दिन लगाया जा रहा है। इसी तहत चिकित्सा अवकाश के आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से 2-2 दिन में यानी कुल 4 दिन में निस्तारण किए जाने चाहिए। इतना ही समयावधि वाले देखभाल अवकाश के संबंध में है, जबकि 50 से 200 दिन आवेदन लंबित पाए गए हैं। महानिदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि हाल ही में राज्य के 12,733 शिक्षकों में IVRS काल से मानव क्षमता पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन की व्यवस्था और अवकाश स्वीकृति में देरी को लेकर सवाल पूछे गए हैं। पेंशनर्स के लिए जीवित प्रमाण पत्र देने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र के फेर में गलत सूचना देना पड़ेगा भारी। 5 दिसंबर तक विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं की मांगी गई जानकारी। परीक्षा केंद्र के फेर में गलत सूचना देने पर होगी प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई। टीमें करेंगी विद्यालय का स्थलीय सत्यापन। सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 1 दिन होगा 9 बेड डे। खेल खेल में सीखेंगे सबक। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल में बदला जाएगा। रैली भर्ती के लिए युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रही सेना। युवाओं के पास सेना की मुख्य भर्ती से पहले अपनी तैयारी को परखने का मौका। सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनना दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन। सुप्रीम कोर्ट कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर शीर्ष कोर्ट सख्त, कहा दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करे राज्य। जनवरी से होगी MBBS की परीक्षाएं। मेडिकल कॉलेज में MBBS की परीक्षाएं जल्द होंगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। कोरोना की वजह से परीक्षा को लेकर मेडिकल असमंजस में थे। KGMU ने जनवरी से परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए डी ट्रेनिंग। नगर शिक्षा संचालन केंद्र सभागार में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल पुष्टाहार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय VLT प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ई पाठशाला कार्यपत्रक से शिक्षा की शुरू हुई सराहना। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालय के विकास पर हुई चर्चा। सभी कक्ष में टाइल्स और बनेंगे हैंडवॉश यूनिट। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।